अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम सानिया शबीर फ्रॉम डिजिटल साइकी। वेलकम बैक टू अवर चैनल। हमारा आज का टॉपिक है स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। जो हम लोग ने अपना पिछले चैप्टर स्टार्ट किया था मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ये उसका लास्ट पार्ट है स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। तो आज हम देखते हैं कि स्क्यूनेस और कर्टोसिस क्या होते हैं और क्या इनकी टाइप्स होती हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सिमेट्रिक क्या होता है। हमने सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट पढ़ा था लास्ट वीडियो में भी, जैसे मैंने आपको बताया था कि बेल शेप्ड ग्राफ होता है जिसमें मीन, मीडियन, मोड तीनों जो हैं हमारे पास वो सेंटर में लाई करते हैं। तो ये तो है सिमेट्रिक। अब इसका ऑपोजिट क्या हुआ, एसिमेट्रिक, जिसमें हमारे पास मीन, मीडियन, मोड तीनों जो हैं वो कोइंसाइड नहीं कर रहे, मतलब एक ही जगह पे लाई नहीं कर रहे। और दूसरा पॉइंट क्या हो गया हमारे पास कि बेल शेप्ड ग्राफ नहीं होगा, यानी ग्राफ किसी एक तरफ से मे बी उसकी टेल निकली हुई हो। माइंड में यही आता है ना पहले। तो अब जो हमारे पास स्क्यूनेस है, स्क्यूनेस क्या होता है, जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है आज का, स्क्यूनेस होता है मेजर ऑफ एसिमेट्री ऑफ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। किसी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की जो हमारे पास एसिमेट्री मेजर होती है उसे हम लोग स्क्यूनेस कहते हैं। ग्राफ में अब वो कैसे हो गया कि उसकी कोई ना कोई टेल निकली होगी। स्क्यूनेस वैल्यूज कैन बी ज़ीरो, नेगेटिव और अनडिफाइंड, अनआइडेंटिफाइड। अब हमारे पास जो स्क्यूनेस की वैल्यूज़ होती हैं वो ज़ीरो भी हो सकती हैं, नेगेटिव की तरफ भी जा सकती हैं, या अनआइडेंटिफाइड भी हो सकती हैं। मतलब ज़रूरी नहीं कि वो पॉजिटिव ही हों हमारे पास, सही है। और स्क्यूनेस का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले किसने दिया था, कार्ल पियर्सन ने इन 1894। अब टाइप्स की बात करें तो बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स होती है स्क्यूनेस की, नेगेटिव स्क्यूनेस और पॉजिटिव स्क्यूनेस। नेगेटिव स्क्यूनेस क्या होती है, हमारे पास लेफ्ट टेल इज़ लॉन्गर, और जो बाकी डिस्ट्रीब्यूशन का सारा मैथ होता है वो किधर कंसंट्रेट किया हुआ होता है, राइट फिगर में, राइट साइड ऑफ द फिगर पे होता है। और पॉजिटिव स्क्यूनेस क्या होती है, टेल जो है वो हमारे पास राइट साइड पे हो जाती है, और जो सारा मैथ होता है वो किधर कंसंट्रेटेड होता है, लेफ्ट फिगर, लेफ्ट साइड ऑफ द फिगर पे, ठीक है। अब नेगेटिव स्क्यूनेस में हमारे पास जो लॉन्ग टेल होती है वो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द नंबर लाइन है। नंबर लाइन जो हमारे पास होती है, रियल नंबर लाइन, जिसमें राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट साइड पे हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो वो जो उसकी लेफ्ट साइड है यानी नेगेटिव डायरेक्शन है, उधर हमारे पास लॉन्ग टेल होती है नेगेटिव स्क्यूनेस की, ठीक है। और पॉजिटिव स्क्यूनेस का क्या हो गया, वो पॉजिटिव साइड पे हो गई नंबर लाइन की। द मीन इज ऑल्सो द लेफ्ट ऑफ द पीक। नेगेटिव स्क्यूनेस में हमारे पास जो मीन है वो लेफ्ट पे पीक की जो लेफ्ट साइड है उधर चला जाता है, और पॉजिटिव स्क्यूनेस में वो राइट साइड ऑफ द पीक पे चला जाता है, ठीक है। और जो नेगेटिव स्क्यूनेस में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी वो उसका नाम क्या होगा, लेफ्ट स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। और पॉजिटिव स्क्यूनेस में क्या बनेगी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास, उसका नाम होगा राइट स्क्यूड और पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर हो गया। तो अब मैं आपको ग्राफ से भी समझा देती हूँ। अब देखें हमारे पास तीन ग्राफ है। सबसे पहले मिडिल वाले ग्राफ को देखें, ये प्रॉपरली बेल शेप्ड ग्राफ है हमारे पास, जिसमें मिडिल में एक लाइन लगी हुई है जो हमें ये शो कर रही है कि मीन, मीडियन, मोड तीनों मिडिल में लाई कर रहे हैं। और राइट और लेफ़्ट साइड पे जो दोनों ग्राफ्स दिए हुए हैं, इन्हें अगर आप लोग गौर से देखें तो ये हमारे पास टेल्स बनी हुई हैं। ये दोनों एसिमेट्रिक हैं, सेंटर वाला सिमेट्रिक और दोनों साइड वाले क्या हैं, वो एसिमेट्रिक हैं। और एसिमेट्रिक मतलब जो मेजर ऑफ एसिमेट्री है वो क्या होती है हमारे पास, स्क्यूनेस है, यानी इन दोनों में स्क्यूनेस है, एक नेगेटिवली स्क्यूड है और एक पॉजिटिवली स्क्यूड है। अब देखिए जो राइट साइड पे है जिसकी टेल, वो हमारे पास क्या है, पॉजिटिवली स्क्यूड, और जो लेफ्ट साइड पे है वो है हमारे पास नेगेटिवली स्क्यूड। और अब अगर आप इन ग्राफ्स में देखें, जो एसिमेट्रिक के ग्राफ्स हैं, इनमें मीन, मीडियन, मोड को ज़रा आप आइडेंटिफाई करें। जो हमारे पास नेगेटिव स्क्यूनेस वाला है ग्राफ, इसमें देखें हमारे पास मीन कहाँ आ रहा है, लेफ़्ट साइड टेल पे, और जो पॉजिटिव स्क्यूनेस है उसमें हमारे पास मीन कहाँ आ रहा है, राइट साइड टेल पे, और बाकी जो है मोड और मीडियन जो है वो पीछे एडजस्ट हो गए हैं, लेकिन वो कोइंसाइड नहीं कर रहे मीन के साथ, उनकी जो है पोजीशन डिफरेंट है। अब ये हैं जी टाइप्स ऑफ स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हम लोग अभी डिस्कस भी कर चुके हैं, लेकिन एक दफ़ा फिर से हम लोग इसे रीमेमोराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमारे पास अर्थमेटिक मीन यानी जो हमारे पास मीन होता है, और मीडियन और मोड, ये तीनों इक्वल होते हैं। फिर है हमारे पास पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमारे पास अर्थमेटिक मीन इज़ ग्रेटर देन मीडियन विच इज़ ग्रेटर देन मोड, ठीक है। यानी सबसे बड़ा क्या होता है हमारे पास, अर्थमेटिक मीन।
फिर है हमारे पास नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमारे पास अर्थमेटिक मीन इज़ लेस देन मीडियन विच इज़ लेस देन मोड, यानी अर्थमेटिक मीन हमारे पास सबसे कम होता है, इसकी वैल्यू सबसे कम होती है। मतलब कि अगर आपको वैसी वैल्यू दी हुई है तो ग्राफ बनाने के बजाय आप डायरेक्टली भी बता सकते हैं वैल्यूज़ देख के कि कौन सी लेस है और कौन सी ग्रेटर है, उससे बता सकते हैं कि पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है या हमारे पास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट है हमारे पास मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस। देयर आर बेसिकली थ्री मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस: कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, बाउलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एंड थर्ड वन इज केलिस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। अभी हम लोग तीनों को ब्रीफली पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। दीज आर बेसिकली फार्मूलाज जिनकी मदद से हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकाल सकते हैं। अच्छा, इसके दो फार्मूलाज हैं हमारे पास। एक तो जब हमारे पास मोड डिफाइंड हो और दूसरा जब हमारे पास मोड डिफाइंड ना हो, यानी हमें मोड गिवन ना दिया हो, ना किया गया हो। तो अगर हमारे पास मोड गिवन हो तो हमारे पास क्या फार्मूला होगा? मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय सिग्मा। सिग्मा क्या होता है हमारे पास? स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। और अगर हमारे पास मोड जो है वो प्रेजेंट ना हो तो फार्मूला क्या होता है? 3 इंटू मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय सिग्मा। और इसे हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एस के पी से, यानी स्क्यूनेस बाय पियर्सन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बाउलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ये हमारे पास क्वार्टाइल बेस होता है, इस पे मतलब हम लोग क्वार्टाइल की मदद से कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालते हैं। पहले इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। मोर देन जीरो इक्वल्स टू पॉजिटिवली स्क्यूड। जीरो से ज़्यादा होगा तो यानी पॉजिटिव वैल्यू आएगी हमारे पास, तो वो पॉजिटिवली स्क्यूड होगा, और अगर लेस देन जीरो होगा तो वो नेगेटिवली स्क्यूड हो गया, और अगर इक्वल टू जीरो हो गया तो क्या हो गया हमारे पास? सिमेट्रिकल। और इसे हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एस के एस, यानी कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बाय बाउले। तो इसका फार्मूला क्या है हमारे पास? Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन डिवाइडेड बाई Q3 माइनस Q1, यानी फर्स्ट क्वार्टाइल यूज़ हो रही है, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, यानी तीनों क्वार्टाइल्स हमारे पास इसमें यूज़ हो रही है, और मीडियन भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। और मीडियन क्या होता है हमारे पास? Q2 होता है, ये भी याद है ना आपको, हम लोगों ने पढ़ा था। एंड नेक्स्ट मेजर ऑफ स्क्यूनेस इज केलिस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। अब ये किस पे बेस कर रहा है? परसेंटाइल्स पे बेस कर रहा है। अब इससे हम लोग रिप्रेजेंट किससे करें? एस के से, यानी स्क्यूनेस बाय केले, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास? P90 माइनस 2P50 प्लस P10 डिवाइडेड बाय P90 माइनस P10। अब P90 क्या हो गया? परसेंटाइल 90th परसेंटाइल, ठीक है। और P50 क्या है? 50th परसेंटाइल। और P10 क्या है? 10th परसेंटाइल, ठीक है। और फार्मूलाज आपको याद है ना, हम लोगों ने पढ़े थे लास्ट लेक्चर्स में। अब हम अपनी वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं, जो कि है कर्टोसिस। कर्टोसिस हमारे पास क्या होता है? डिग्री ऑफ पीकनेस ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन यूजुअली टेकन रिलेटिव टू अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। डिग्री ऑफ पीकनेस होती है, जो हमारे पास ग्राफ बनता है उसकी पीक जो होती है वो डिसाइड करती है कर्टोसिस किस टाइप की है, ठीक है। लार्जर द कर्टोसिस द मोर पीक विल बी द डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन की जो पीक है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे? कर्टोसिस से। मतलब जितना कर्टोसिस बढ़ता जाएगा पीक उतनी ही बढ़ती जाएगी। और एक और चीज़, कर्टोसिस हमारे पास हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है, और इसकी जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो हमारे पास क्या होती है? 3 होती है। There are basically three types of kurtosis: mesokurtic, platykurtic and leptokurtic. मेसोकर्टिक क्या होती है हमारे पास? सेम एज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद जीरो। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है हमारे पास? जीरो होती है। प्लेटिकर्टिक क्या होती है? लेस देन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, शॉर्ट टेल्ड, थिन टेल, और इसे हम लोग नेगेटिव कर्टोसिस भी कहते हैं। एंड थर्ड इज लेप्टोकर्टिक विच इज़ मोर देन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, हैवी टेल डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास इसकी जो टेल होती है वो फैट होती है, और इसका दूसरा नाम क्या है हमारे पास? पॉजिटिव कर्टोसिस। अभी हम लोग ग्राफ की मदद से भी देख लेते हैं। ये हमारे पास ग्राफ है जिसमें जो रेड वाला आपको नज़र आ रहा है, इसकी पीक देखें ज़रा कितनी ज़्यादा है। ये है हमारे पास लेप्टोकर्टिक। इसके बाद है सेकंड में हमारे पास मेसोकर्टिक, जो नॉर्मल पे हमारे पास जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का आता है। उसके बाद नीचे है, और मेसोकर्टिक के बाद नीचे हमारे पास क्या है? प्लेटिकर्टिक, जो हमारे पास इसकी जो है पीक देखें कैसी है, हमारे पास थोड़ी सी फ्लैट होके जा रही है, ठीक है। तो ये ग्राफ वाइज इनकी पीक्स इस तरीके से बनती हैं। मतलब कि आप ग्राफ देख के बता सकते हैं कि हमारे पास ये कर्टोसिस की कौन सी टाइप है। देन वी हैव एप्लीकेशन एंड फार्मूला. Kurtosis helps in determining whether resource used within an ecological guild is
truly neutral or which it differs among species. एंड फार्मूला फॉर कर्टोसिस इज मतलब कर्टोसिस नहीं करने के लिए जो हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं वो क्या होता है हमारे पास बीटा टू इज इक्वल्स टू म्यू फोर अवर म्यू टू का स्केयर म्यू फोर और म्यू टू हमारे पास क्या है मोमेंट्स है हमारे पास अभी जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था ठीक है. देन वी हैव कैलकुलेशंस ऑफ कर्टोसिस. कर्टोसिस इज मेजर्ड बाय बीटा टू जैसे कि अभी हम लोगों ने फार्मूला भी पढ़ा है. तो अगर बीटा टू की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा लेप्टोकर्टिक. और अगर बीटा टू की वैल्यू हमारे पास लेस देन 3 है तो वो हमारे पास क्या होगा प्लेटिकर्टिक. और अगर बीटा टू इक्वल टू 3 आ गया तो वो हमारे पास क्या है नॉर्मल पीक होगी उसकी और वो हमारे पास मेजोकर्टिक होगा. और एक्सेस कर्टोसिस क्या हो जाता है हमारे पास जिसमें -2 से इन्फिनिटी तक जो है उसकी रेंज चली जाती है. एक्सेस कर्टोसिस हम लोग इतना कोई यूज़ नहीं करते तो इसलिए नॉर्मली हम लोग लेप्टोकर्टिक प्लेटिकर्टिक और मेसोकर्टिक ही पढ़ते हैं. ठीक है. दैट्स ऑल अबाउट कर्टोसिस एंड स्क्यूनेस. आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा और अब आप डिफर भी कर सकते हैं कि कर्टोसिस क्या है और स्क्यूनेस क्या है. यहाँ पे हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्शन का चैप्टर कंप्लीट हो गया. और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा. स्टे ट्यून टिल द नेक्स्ट लेक्चर. अल्लाह हाफिज़.